भैया प्लानिंग अगर हमारी है और खुद पर नियंत्रण और अनुशासन, तो फिर आप देखिए कि जो लोग 3 जन्मों में नहीं कर पाए वो 1 जन्म में कर पाओगे। तो लिमिटेड मनी का प्रयोग जैसे करते हो संभाल संभाल के, तो लिमिटेड सांसें, लिमिटेड ही अवसर, तो इसका उपयोग बड़ा सोच समझ के करना है। तो आप पैसे का ध्यान रखते हैं कि इतना पैसा इस काम में लगाना, इतना इसमें, इतना खाने खर्चे में, इतनी इस चीजों में लगाएंगे, तो ऐसे ही आपको करना है। क्या क्या करना है कि मेरा समय कहाँ कहाँ बंटना चाहिए, सेहत के लिए कितना समय जाएगा, भगवान के लिए कितना देना है, रोजी रोटी कमाने में कितना, सोने में कितना समय देना है। नींद को कम नहीं करना, कम से कम 6 घंटे तो चाहिए। वैसे तो 7 घंटे की नींद आज के समय में, और जो टीनेजर हैं उनकी नींद 8 घंटे की चाहिए, 8 घंटे कम से कम। जैसे जैसे तनाव की दुनिया में हम जी रहे हैं, बहुत टेंशन, बहुत दबाव, बहुत चिंता, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बात बात में निराशा और बहुत सारा कंपटीशन, तो ऐसे समय में हमें यह ध्यान रखना है कि मस्तिष्क को बहुत शांत करके चलें। तो नींद बहुत अच्छी चाहिए। तो नींद के लिए समय, सेहत के लिए समय, भगवान के लिए समय, अपने काम धंधे के लिए समय, आत्मचिंतन, मनन, एकांत में खुद के साथ मीटिंग करने के लिए भी टाइम निकालो। और ये बात ध्यान रख लेना, धक्के से ताकत लगा के लिख करके अपने साथ सही जगह के लिए टाइम लगाना शुरू करिए। बेकार की चीजें आपसे अपने आप टाइम लगवाएंगी। जो नहीं करना चाहिए वो बेकार की चीजें आपका टाइम खा जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा कैसे दिन निकल गया हाथ से। तो आपको फोन खोला और उसमें से जो भी चीजें निकलती हैं वो बनाई ऐसी जाती हैं, जैसे सीरियल जो देखते हैं ना आप टीवी पर, एक बार लत लगा लो आप देखने की, फिर आप छोड़ नहीं सकते। उसको ऐसे ढंग से वो छोड़ते हैं ऐसी जगह कि देखें कल क्या होता है, बेचारों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और उसमें जो बेचारा होता है उसकी जगह आप अपने आप को रख लेते हैं। तो एक बार आदत डाली, एक महिला को मैं देखता था, उसकी बहन बिजनेस में लगी हुई और वो खाली बैठी हुई, सारा दिन सीरियल देखे, और दोनों कहीं फुर्सत नहीं है, एक को एक सीरियल के बाद दूसरा, और बड़ा सा रुमाल और छोटा सा तौलिया लेके बैठे आंसू पहुंचने के लिए। सीरियल बनाने वाले लोग बहुत खुश होते हैं जब उनका सीरियल देख के कोई रोता है, तो उनको लगता कामयाब हो गए हम। दूसरी महिला कहती है कि मैं तो सीरियल कभी देखूंगी नहीं, और बहन कहे कि एक बार तो देख, बड़ा मजा आएगा। बोले ऐसे चक्कर में पड़ना ही नहीं, तुमने तो घर में बैठे रहना और मैंने बहुत कुछ करना है, छोटी सी जिंदगी, काम बहुत, और मेरा टारगेट भी बहुत बड़ा है। जो काम लोग 25 साल में करते हैं, मैंने वो 10 साल में करने हैं।
अब बड़ी बहन कहती है सीरियल देख मजा आएगा, तो वो कहती है मजा ऐसे नहीं आता, सफलता में मजा है, कामयाबी में मजा है। और तू यहाँ बैठी रहती है, सेहत के लिए टाइम नहीं निकालती, बीमार रहती है, तो बीमारी में मजा है क्या? सेहत में मजा है, कामयाबी में मजा है, सेहत में मजा है। मैं अपना भी ध्यान रखती हूँ और अपनों का भी ध्यान रखती हूँ और सब जगह होकर आती हूँ, लेकिन फ्लाइंग विजिट करके। वहीं जाकर गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास बन के नहीं बैठती, सबसे मिलके आती हूँ, फ्लाइंग विजिट ली। और बोले तू कोई अच्छी चीजें खाती ही नहीं है, पसंद वाली बड़ी वाली बोलती है। बोले मैं अपने घर से खा के जाती हूँ, पार्टी में कहीं जाना होता है, क्योंकि वहां का बेकार खाकर अपने को बीमार नहीं करना और बेकार वेट नहीं बढ़ाना अपना। अगर कोई जबरदस्ती करता भी है तो आधा आधा चम्मच लिया, स्वाद देखा और वापिस आ गए। अब छोटी वाली कहती है बड़ी बहन से कि तू इतनी बड़ी उम्र की हो गई तो मेरी अम्मा नजर आती है और मैं तुम्हारी बेटी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को नाप तोल कर चला रही हूं और तुम बेढंगे ढंग से चल रहे हो। तुम्हें दुनिया से शिकायत है और मैं दुनिया का धन्यवाद करती हूं कि मेरे तो सारे काम आ रहे हैं, सबके काम मैं आ रही हूं। तुझे शिकायत है कि कोई मेरे काम आता ही नहीं, कोई आके बात करता ही नहीं। तुम्हें तो भगवान से भी शिकायत होगी। अब वो दोनों बहनों की बात सुनी तो बड़ी वाली कहती है मुझे कोई रास्ता बताओ। मैंने को कोई रास्ता नहीं, छोटी बहन को देखिए यही रास्ता है। छोटी वाली से पूछा कि तुम कामयाब कैसे हो रहे? बोले एक ही बात याद है कि लिमिटेड मनी की तरह सांसें मिली हैं, जिसने संभाल के खर्च करना शुरू कर दिया वो संभल गया, और जिसने बेढंगे ढंग से खर्च करना शुरू किया उसका काम खराब हो जाएगा। तेरी सांसें गिनी हुई हैं, जरा सोच समझ कर जीना। भजन गाया जाता है ना, आप भी YouTube पे डाल के देख लेना, भजन मिल जाएगा आपको। तो समझ में क्या आएगा कि तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं, सोच समझ के जिए ना शुरू करिए, क्योंकि न जवानी उम्र भर रहेगी और न अवसर उम्र भर रहेंगे। यही सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, यही लिफ्ट ऊपर ले जाती, यही नीचे ले जाती। समझदारी से ऊपर का बटन दबाओ, नहीं तो गलती से नीचे का दब जाएगा, ऊपर के बजाय नीचे पहुंच जाओगे। जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल बना हुआ है ना, तो वहां तो संयोगवश आपका गलत जगह नंबर आ जाता है, लेकिन यहां तो खुद ही आप सोच करके अपनी जिंदगी को लेकर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, चेतना है तो चेत ले निस्दिन में प्राणी, छिन छिन अवध घटे जो फूटे घट पानी। कि जागना है तो जाग जाओ, लगातार समय बीत रहा है, उम्र घट रही है, जैसे किसी घड़े में छेद हो जाए और धीरे धीरे करके उसका पानी निकल जाए, ऐसे तुम्हारी उम्र घट रही है, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा। हर दिन सूरज जब भी अस्ताचल की तरफ जाता है तो एक दिन चुरा कर ले जाता है, और अगले दिन जब आता है तो नए दिन का नंबर लगा देता है। ये भी तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि एक चीज दुनिया में हर समय घटती है और एक चीज दुनिया में हर पल बढ़ती है। एक चीज ऐसी भी है जो घटती भी है, बढ़ती भी है, और एक चीज ऐसी भी है जो न कभी घटती है न बढ़ती है। तो उसको सोचना चाहिए।
जो निरंतर घट रही है वो उम्र, और जो निरंतर बढ़ रही है वो है तृष्णा। तृष्णा निरंतर बढ़ रही है और उम्र निरंतर घट रही है। और जो घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है वो है मन। कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बढ़ बढ़ के बातें करता है और कभी मुंह लटका के बातें करता है। जो घटता बढ़ता है वो है मन, और जो सदा घटे वो है उम्र, और जो सदा बढ़ती जाए वो है तृष्णा, और जो घटे भी नहीं और बढ़े भी नहीं और हमेशा एक जैसा रहे वह है विधि का विधान, भगवान का विधान। वो कभी ना घटता ना बढ़ता, सामने आता जरूर है। तो जो ये घट रहा है आपकी उम्र, इसको कन्वर्ट कर लिया जाए। इस उम्र में मैंने ये किया, इस उम्र में ये किया, इस उम्र में ये किया, तो जो निशानियां दिखाई देती ना, ये मेरा इस उम्र में बनाया हुआ काम है, ये इस उम्र में बनाया हुआ काम है। और कोई लोग पूरी जिंदगी से ही कुछ एक चीज बना देते हैं। गुस्ताव एफिल बहुत अच्छा आर्किटेक्ट था पेरिस का। पूरा मन लगाकर भगवान में खो करके, नेचर में खोकर, उसको जो आइडिया मिला उससे उसने वो टावर बनाया जो उसके नाम से फेमस हो गया। गुस्ताव एफिल के नाम से टावर फेमस हो गया, एफिल टावर। तो लोग देखने जाते हैं टावर को, लेकिन साथ में दिखाई क्या देता है? जितना बड़ा टावर दिखाई देता है उससे भी बड़ा गुस्ताव एफिल का नाम दिखाई देता है कि ये कोई आया था दुनिया में, बना के गया है। उसकी ऊंचाई दिखाई देती है। तो आप दुनिया में क्या करके जा रहे हैं और कैसे जीकर जा रहे हैं? हम लोग ध्यान में एक चीज सिखाया करते हैं कि एक निश्चय करो कि तुम्हारे बाद किस तरह याद किया जाना पसंद करोगे, कि तुम्हारे बाद तुम्हें किस तरह याद किया जाए, कि उसको विजुलाइज करो, उसकी एक कल्पना करो कि मुझे इस तरह से याद रखा जाए। तो जब ये कल्पना करो, अब उसके बाद वैसा होने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, फिर उसके लिए टाइम टेबल कैसे बनाना, फिर लाइफ को उस तरफ ढालने के लिए क्या क्या करना है। तो उसकी प्लानिंग के लिए हम बोलते हैं लिख कर लाओ। पूछते भी हैं कि अब बताओ क्या करना चाहोगे। फिर हम लोग सुझाव दे करके टाइम टेबल बनवाते हैं कि ये आप भी टाइम टेबल बनाइए। अब बना दिया, घर में जाके रख दिया, ऐसे थोड़ी बात होगी। फिर कहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस करनी यहीं रह के। तो पहाड़ों में ऐसे तो नहीं बुलाते, वहां रखते हैं तो साथ में ये प्लान देते हैं ना कि अब हर दिन इसी तरह से आपने मन में कल्पना करनी है, वैसे चलना, वैसे जीना है। तो फिर होती है एक वॉकिंग मेडिटेशन, जिसमें आदमी उसी तरह चलता है जैसे वो बन गया है, जो वो बनना चाहता है। एक कामयाब आदमी, उसका बैठना उठना चलना, उसके रोम रोम से उसकी कामयाबी दिखाई देती है। अब उसी तरह से चलो, पोस्चर वैसा, मुद्रा वैसी, भावनाएं वैसी, इमोशन वैसी, हाव भाव वैसे, हंसना, बोलना, बैठना, बात करना उसी तरह से करिए कि जैसे मैं उस जिंदगी में आ गया हूं और वैसे जी रहा हूं। और फिर सिखाया जाता है कि ध्यान में बैठकर अब भगवान से सुनो कि वो तथास्तु कह दें कि जो तूने चाहा, जो तूने मांगा, जो तू जीना चाहता है, मैं आशीर्वाद देता हूं तेरी जिंदगी में वो प्राप्त हो जाए।
इसलिए ये जीवन निर्माण के प्रयोग जो है बहुत अद्भुत है। वहां नहीं जा सको तो ये नवजीवन साधना, न्यू लाइफ मेडिटेशन जो है 12 महीनों की साधना घर बैठे ऑनलाइन करो, इसमें भाग ले लीजिए। ऑनलाइन आप इसमें भाग ले लेंगे तो आप जब आपको फुर्सत हो उस समय बटन दबाओ, मैं सामने बैठा दिखाई दूंगा, आपसे करा रहा हूंगा और आप करिए। इससे तो आसान कोई तरीका नहीं हो सकता ना। और फिर इसमें हर महीने के 2 लाइफ स्टाइल दिए जाते हैं कि 15-15 दिन ये चीजें करके देखिए आप, तो उसका परिणाम क्या होता है? एक जिंदगी तो वो है जो परिस्थितियां जिसको बनाती हैं। हालात ऐसे थे जी, जो बनना नहीं चाहते थे वो बन गए। और एक वे हैं जो अपनी जिंदगी को अपने ढंग से बनाते हैं और हालात उनके हिसाब से मुड़ जाते हैं, उसी के तरह से बनते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को वैसा बना लिया। इसलिए हालात उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि हालात को भी उनके अनुसार ढलना पड़ता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव। चौदह एवं 15 फरवरी 2026 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव शक्ति कलश यात्रा, सत्संग, शिव तरंग एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।